कुछ लोग आपको जैसे आप हैं वैसे वो समझेंगे और कुछ लोग आपको नहीं समझेंगे। हम अपनी बात मनवाने पे फोकस करते हैं, हम सामने वाला का नज़रिया नहीं समझते हैं। तो एक ही स्टेटमेंट के बहुत सारे इंटरप्रिटेशन बन सकते हैं। लेकिन एग्जांपल कि मेरे दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त मेरी गाड़ी पे बैठे हैं और मैं बाइक चला रहा हूँ। अभी बाइक चलाते चलाते गाड़ी में फॉल्ट आ जाता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, गाड़ी बंद पड़ जाती है। एक बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, मैकेनिक को ढूंढते हैं, कुछ रिपेयर शॉप को ढूंढते हैं और वहां पे जाके गाड़ी ठीक कराते हैं। इंजन के कुछ इश्यूज हैं या एक्सेलरेटर का प्रॉब्लम है या ऐसा एक इंसान है जो सोल्यूशन पे फोकस करता है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि गाड़ी नहीं चल रही है, तो उस सिचुएशन में हमें सोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए कि इसका हल क्या हो सकता है। अभी हल क्या है कि हमें आसपास, वो भी नजदीकी मैकेनिक शॉप है, वहां पे जाके गाड़ी को ठीक करवाना है। तो हम वी स्टार्ट सर्चिंग, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने पेट्रोल क्यों नहीं भराया, तुम्हें गाड़ी चलाने नहीं आती, तुमसे ही हमेशा दिक्कत होती है, दूसरे लोगों को देखो, दूसरे बच्चों को देखो। तो इतनी जो वो बातें कहता है, इसमें सबसे पहली बात तो वो अपना नुकसान कर रहा है। सिचुएशन को आप भी जज कर सकते हो कि ये सब बातें करने से, फोकसिंग ऑन द नॉन एसेंशियल एस्पेक्ट्स, विल इट ब्रिंग अ सोल्यूशन? इट इज नेवर गोइंग टू ब्रिंग अ सोल्यूशन। समस्या मेरे जिंदगी में आई है तो इसका ये सोल्यूशन है। हमारा एक कॉन्सेप्ट है अहिंसा का। कॉन्स्टेंटली हम गुस्सा होते हैं, हम हर्ट होते हैं, हम खुद हर्ट है इसलिए अब हम और नेगेटिव बातें दूसरों को बोल रहे हैं, तो हम उस पर भी हम हिंसा कर रहे हैं, हम अपने आप के साथ भी हिंसा कर रहे हैं। अपने आप को हार्म देना, इन्फ्लिक्टिंग हार्म ऑन टू योर सेल्फ, दिस इज नॉट गुड, दिस विल नॉट गिव यू पीस। आपको शांति कब मिलेगी? जब आप सॉल्यूशन पे फोकस करें। कुछ लोगों की आदत होती है गॉसिप करना, रूमर्स फैलाना, तो लोग ये काम इतने सालों तक कर देते हैं कि वो उनका एक हैबिट बन जाता है। यू लुक एट बोथ द गाइस, वन ऑफ देम फोकस्ड ऑन द सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, वन ऑफ देम फोकस्ड ऑन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। क्या होता है, थोड़ी देर बाद मैकेनिक के पास तीनों जाता है, ही इज ड्राइविंग द बाइक इज टू स्मार्ट, सो ही इज रियलाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड। महाभारत का जो युद्ध हुआ था तो उसमें पांडव की साइड से और कौरव की साइड से सब लोग एक दूसरे पर वार कर रहे थे, और एक साइड से किसी ने वार किया तो सामने से फिर से वार आया, एक साइड से किसी ने वार किया, सामने से फिर से वार आया। में और जीवन में हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, आगे बढ़ता है, और हर इंसान अपने जीवन में आगे बढ़ता है। कुछ ऐसा होता है हमारे लाइफ में विच शोज अस अ मिरर, जो हमें एक आईना दिखाता है कि तुम्हारी गलतियों के, तुमने ये किया है और ये तुम्हारे रिजल्ट्स हैं। 50,000 रुपीज कमा रहे हैं, 50,000 रुपये कमा रहे हैं, हम कभी भी ये नहीं देखते कि हम उस पैसे से कितना कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 30,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन उनका जीवन, वो ऐसा नहीं है कि उनका जीवन पूरा बर्बाद है या उनके लाइफ में कोई खुशी नहीं है। वो एक बहुत ग्रेजुअल पेस से वो अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एंड दिस इज हाउ ग्रोथ शुड बी। कहीं ना कहीं यू स्टार्ट गेटिंग अटैच्ड टू दैट मनी and your worth, you frame your entire worth on that money. So if you're earning 50,000 rupees a month and samne wala is earning, let's say, 5 lakh rupees a month, in your eyes also you start seeing yourself as inferior. If whatever I'm getting, I'm happy, I'm doing my work and I'm leaving. You might be very much talented, but there are other factors also which people use to uplift themselves. हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए कि हम एथिक्स के साथ अपनी लाइफ जिए। अब 30,000 पे आ जाए, शायद आप एक साल बाद 30,000 पे नहीं रहेंगे। तो फोकस सबसे पहले हमें वैल्यू देने में रहना। यू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। जब आप ये बोलते हैं ना, जब आप चलो 5 चीज़ें, आप 1 साल या 2 साल कहीं काम करते हैं, तो मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स जो आपने कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका अधिकतर समय लोगों को नीचा दिखाने में, गॉसिप करने में, चुगली करने में, मैनिपुलेट करने में, रिस्पेक्ट इज बाई डायरेक्शनल। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट रिस्पेक्ट। एवरीथिंग इन योर लाइफ, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। What you put out, you're going to get back. The energy that you put out, you will get the same energy back. Law of attraction ये है ना, instead have compassion for them. Compassion is different from empathy. Empathy is feeling what they are feeling, but compassion is looking at it from a higher perspective. कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक आत्मा है, एंड इसने ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि what they are doing. They are harming themselves with that negativity. Maintain silence. Silence sometimes is the most powerful thing that can happen. Your mind is constantly about मेरी सैलरी कम क्यों है, मुझे क्यों प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मुझे क्यों सक्सेस नहीं मिल रहा है, and you're doing your action, right?
आप अपना काम भी कर रहे हैं, वो काम में आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, डूइंग इट हाफ हार्टेड, आधे दिल से आप कर रहे हो, तो वहाँ भी सक्सेस नहीं मिलेगी और माइंड में भी आपको पीस नहीं मिलेगी. सो टू गेट पीस, टू गेट सक्सेस, you have to first of all have the intention to give. When you are in a job, you should have the intention of contributing. मुझे contribute करना है, उसके बदले में what I will get, I will get. And if you are talented and if you have contributed, you will rise. You don't need to involve yourself in negativity. You have to take the long way, the better way, the positive way and the non-judgmental way. बोलने से एक तो हमारी एनर्जी कंजर्व होती है और उस सिचुएशन में हम अपना रिएक्शन या रिस्पॉन्स चूज करते हैं. सो वी हैव कंट्रोल ओवर अ रिस्पॉन्स. रिएक्ट तो करना ही नहीं है और रिस्पॉन्स भी चूज करना है. चूज माई रिस्पॉन्स एंड इफ इट इज स्टेबल, तो मेरा कंट्रोल पूरे सिचुएशन पे होगा, ना कि लोगों पर. सो आई विल मेंटेन कंट्रोल, नॉट इन द नेगेटिव सेंस बट कंट्रोल एज इन आई विल बी एबल टू navigate the situation properly. तो सिचुएशन में नेविगेट करने के लिए, बिकॉज यू कैन नॉट एस्केप सिचुएशन, यू हैव टू नेविगेट द सिचुएशन, यू हैव टू चूज हाउ यू रिस्पॉन्ड. Not about being over cautious or hyper vigilant. Some people are naturally very vigilant and they choose how they want to respond. So I think that shows a certain level of mastery over emotions, and such kind of people go very far in life, very minimally to what is being asked, and I will give my response to that. No over engagement, and this saves your peace, and people cannot misuse your intentions or judge you inappropriately. खुश रहें और स्वस्थ रहें.